हे गाइस, तो आ गए हम एक और वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो जनरल साइंस से होने वाली है। आज हम 500 जीएस वन लाइनर एमसीक्यूज क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, जो अपकमिंग टेट, एचपीएसएससी, बैंकिंग, क्लर्क और भी बहुत से एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और या फिर हीलियम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, इसमें पौधे अपनी पत्तियों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उपस्थित होना आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, सूर्य मुख्यतः किससे बना है? सूर्य मुख्यतः किससे बना है? ऑप्शंस दे रखे हैं हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर या फिर ऑक्सीजन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी हाइड्रोजन। सूर्य में जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 73.46%, यानी मोस्टली जो सन है वो हाइड्रोजन का ही बना होता है। इसके अलावा इसमें हीलियम 24.85%, ऑक्सीजन 0.77%, कार्बन 0.29%, लौह 0.16%, गंधक 0.12% और नियॉन भी 0.12% होती है। इसके अलावा भी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम भी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं रेडियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम या फिर हाइड्रोजन। सबसे पहले तो ये समझें कि नाभिकीय रिएक्टर का कार्य क्या है। नाभिकीय रिएक्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में होता है। सामान्यतः सभी न्यूक्लियर यानी नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय संलयन पर आधारित हैं, जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, उसे एनरिको फर्मी ने शिकागो पाइल 1 के नाम से बनाया था। ठीक है, असैन्य उद्देश्यों के लिए पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट 1954 में सोवियत संघ में स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की सतह पर विद्यमान महासागरों में कौन सा सबसे बड़ा एवं गहरा है? पृथ्वी की सतह पर विद्यमान महासागरों में कौन सा सबसे बड़ा एवं गहरा है? ऑप्शन दे रखे हैं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर अंध महासागर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी प्रशांत महासागर। इसका सबसे गहरा भाग है मरियाना ट्रेंच, यानी मरियाना गर्त, जिसकी गहराई 10,994 मीटर्स और 36,070 फीट के बराबर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन भी क्वेश्चन 4 के रिलेटेड ही है। क्वेश्चन में पूछा गया है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? ऑप्शन दे रखे हैं 2, 4, 5, 7। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर, जिसको हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी धातु पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी धातु पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी एल्यूमिनियम। पर यदि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो उसका नाम है ब्रिजमैनाइट। इसका नाम 1946 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भौतिक विज्ञानी पर्सी ब्रिजमैन के नाम पर रखा गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके बता सकते हो, एंड अगर आपको ये यूजफुल लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम चैनल पे अपलोड करते ही रहते हैं। और हाँ, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने द्वारा मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किस पैमाने द्वारा मापी जाती है? ऑप्शंस दे रखे हैं रिक्टर पैमाना, एब्सोल्यूट पैमाना,
मीटर पैमाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी रिक्टर पैमाना। भारत में सबसे तीव्र भूकंप की बात करें तो यह 25 अप्रैल 2012 यानी 2012 में आया था। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आया था, जिसकी तीव्रता 11.2 थी। लेकिन अगर हम सबसे अधिक क्षति वाले भूकंप की बात करें तो यह 26 दिसंबर 2004 में आया था, जिसे भारत, श्रीलंका, मालदीव आदि जगहों पे महसूस किया गया, जिसमें कुल 2,83,106 लोग मारे गए थे। यह दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा भीषण भूकंप था। भारत में इसके कारण सुनामी से 15,000 लोग मारे गए। इसकी तीव्रता की बात करें तो वह 9.3 थी। हिमाचल प्रदेश में सबसे भीषण भूकंप अप्रैल 4, 1905 में आया था, 4 अप्रैल 1905, जो कांगड़ा में मुख्य तौर पर महसूस किया गया। इसमें 20,000 के करीब लोग मारे गए और इसकी अगर तीव्रता की बात करें तो यह रिक्टर पैमाने पर 7.8 दर्शा रहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं पत्थर, लोहा, हीरा, सोना। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से पता होगा। इसका जवाब है हीरा, यानी ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? प्राकृतिक जल का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं वर्षा का जल, भूमिगत जल, वाष्प या फिर झरनों का जल। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी वर्षा का जल। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे जल है, ठीक है। पृथ्वी के भूभाग के 71% जो जल से ढका हुआ भाग है उसे कहा जाता है जलमंडल, ठीक है। लेकिन पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का केवल 3% जो वाटर है वो ताजा है और जिसको हम बोल सकते हैं पीने लायक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको इसका जवाब बताने जा रहा हूँ। पानी के अंदर जब कोई गोताखोर जाता है तो उसके पास कौन सी गैस अवेलेबल रहती है सांस लेने के लिए? नो डाउट सांस तो ऑक्सीजन से ही ली जाती है, लेकिन उसके साथ किस और गैस का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे हैं ऑक्सीजन और रेयन का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण या फिर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का मिश्रण। तो इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण। आई होप आज के बाद इस क्वेश्चन में आप कोई भी गलती नहीं करने वाले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कृत्रिम श्वसन के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कृत्रिम श्वसन के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, श्वसन चाहे कृत्रिम हो या प्राकृतिक, श्वसन के लिए हमेशा ऑक्सीजन का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी गैस की उपस्थिति में चूने का पानी दूधिया हो जाता है? कौन सी गैस की उपस्थिति में चूने का पानी दूधिया हो जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी के अगर केमिकल नेम की बात करें तो हम उसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला है CaOH2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, किस रसायन के प्रयोग से ओजोन में छिद्र उत्पन्न होता है? किस रसायन के प्रयोग से ओजोन में छिद्र उत्पन्न होता है? ऑप्शन दे रखे हैं अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, DDT या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, एक मनुष्य एक दिन में श्वसन प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में लगभग कितने किलोग्राम वायु अंदर ले जाता है? ठीक है, एक पूरे दिन की बात हो रही है। एक मनुष्य पूरे दिन में कितनी वायु है वो अपने शरीर में ले जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं 1.6 kg, 0.16 kg, 0.016 kg या फिर 16 kg। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 16 kg। और इसके अलावा मनुष्य एक दिन में लगभग 22,000, ठीक है, 22 के इतने बार सांस लेता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल में कितनी परतें हैं? वायुमंडल में कितनी परतें हैं? ऑप्शन दे रखे हैं 3, 2, 4, 5। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 5। 5 परतों पे आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ठीक है, हमारे वायुमंडल में जो सबसे मेन जो
गैस है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये करीब पाई जाती है 78%। उसके बाद कौन सी गैस आती है, वो आती है ऑक्सीजन, और ये पाई जाती है 21%। ठीक है, चलिए अब 5 परतों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में ही सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं। उसके बाद दूसरा है समताप मंडल, यहाँ पे जेट विमान वगैरह चीजें उड़ती हैं और ओजोन भी यहीं पे अवेलेबल है। तीसरा है मध्यमंडल, तो यह सबसे ठंडी परत है वायुमंडल की। चौथा है तापमंडल, इसको हम आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है बहिर्मंडल, और यह सबसे लेस डेंसर एरिया है। तो दोस्तों आज हमने 15 जनरल साइंस क्वेश्चन डिस्कस करे, जो आई होप आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।